अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ी सेगमेंट की वीडियो के साथ आज फिर मैं हाज़िर हूँ। वही पुरानी वीडियो का तसलसल में उसका दूसरा हिस्सा कौम आद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कौम आद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में क्या कहा गया है। हमने कुरान पाक की आयात के मफ़हूम के लिहाज से उनके बारे में बातें की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे तारीख़ी किताबों के लिहाज से कि तारीख़ी कुतुब में कौम आद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में हमें क्या तज़किरा मिलता है। तो इस को शुरू करने से पहले थोड़ी सी उससे पहले की तारीख़ की बात करें तो मुअर्रिख़ इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अपनी किताब में लिखते हैं तारीख़ इब्न खल्दून में कि अरब के बालिहाज़ ज़बान दो ही तबके हैं। एक तबका है अरब आरबा और एक तबका है अरब मुस्तारबा। अरब आरबा जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले का है और अरब मुस्तारबा जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद का है। इब्न खल्दून के मुताबिक वो कहते हैं कि अरब आरबा के जो लोग थे उनका मस्कन अरब ना था, बल्कि वो लोग सरज़मीन बाबल में रहते थे। वो कहते हैं पता नहीं कब क्यों कैसे बनी हाम और बनी साम में नाचाकी हुई, लड़ाइयाँ हुई, जिसके बिना पर अरब आरबा के लोग वहाँ पर आकर आबाद हुए। बनी साम के लोग कहाँ भला? अरब में। और वहीं पर उन्होंने बदोबोश इख्तियार किया और वहीं पर अपना रहन सहन रखा और वहीं पर उनकी नस्लें बढ़ीं। अब अरब आरबा की जो शाखें मिलती हैं कबाइल की मुख्तलिफ़ किताबों में वो कुछ ऐसे हैं: अबील, जदेस, अब्दुसखम, हजूर, आदिउला, समूद, अमालका, तसम, उमीम, जरहम, हिजरमौत, कहतान, मदैन और बनु यक्तन। इसमें आदिउला वही है जिसका मैं तज़किरा करने जा रहे हैं। समूद वही कौम है जिसका तज़किरा मैंने पहली वीडियो में कर चुका हूँ, जिन पर मबूस होने वाले नबी है सालेह अलैहिस्सलाम थे। और जरहम वो कबीला है जहाँ से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी सीखी और यहाँ पर आके वो आबाद हुए जरहम वाले। उनके इर्द गिर्द जो सारा वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वीडियो में इसका तज़किरा किया जाएगा। अब इन्हीं अरब आरबा में से ही हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद थी। तारीख़ी किताबों में एक रिवायत भी मिलती है कि सबसे पहले अरबी ज़बान में बात करने वाले भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे। तूफ़ान नूह के बाद जब नस्ल इंसानी खूब फैल फूल गई तो जो सबसे पहले इस इलाके का अरब का बादशाह बना उसका नाम बताया जाता है आद बिन औस बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। और इस कौम में जो बाद में यही कौम आद के नाम से मशहूर हुई, इसका मस्कन अर्ज़ अहकाफ़ था। अब अहकाफ़ क्या है? अहकाफ़ का मतलब है रेत के पहाड़। और ये इलाका कहाँ है? ये इलाका यमन, अमान और हिजर मौत के दरमियान का इलाका है। यमन का पहाड़ी इलाका शामिल है जिसको इलाका रमल भी कहते हैं, और जो कि अमान और हिजर मौत के समुद्री सहल पर वाक़ है जिसे शजर भी कहा जाता है। और जिस वादी में ये लोग आबाद थे उसको वादी मुगीस भी कहा जाता है। अब आद के बाद शदाद, शदीद और अरम यक के बाद दीगर बादशाह बने और इतनी ताकत इख्तियार की, इतनी सल्तनत इनकी खूब फैल फूल गई कि इन्होंने शाम, इराक, हिंद, मिस्र और इस्कंदरिया तक के इलाकों पर अपनी सल्तनत बढ़ा ली। अब इनके अरूज पर थे, जब अरूज पे हों तो इनमें शैतानी अवामल भी बढ़ते गए। कौम नूह के बाद सबसे पहले जिन्होंने बुतों की पूजा इख्तियार की वो यही कौम आद थी। लकड़ी और पत्थरों के बुत बनाते, उनकी बातें करते और सितारा परस्ती भी करते थे, मुख्तलिफ शैतानी अवामल करते। अच्छा, अब इनके जो मशहूर बुत थे ना, 3 बताए जाते हैं। मुख्तलिफ किताबों में नाम मिलते हैं, जैसे क़ससुल अंबिया जो कि हाफ़िज़ इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। उसमें बुतों के नाम ये बताते हैं सदा, समूद और हरा। इसी तरह तारीख़ तिबरी में जो इन बुतों के नाम मिलते हैं वो समूद, सदा और हबा बताया जाता है। कौम आद के कद लंबे लंबे थे, अच्छे भले कदो कामत थे। पहाड़ों के पत्थर काट के उसी में घर बना कर रहते थे। ऊंचे ऊंचे मकान और महल बना के रहना, ये बात हमने कुरान पाक की आयत में भी देखा। सरकशी में इस हद तक बढ़ गए थे कि अपने से आगे किसी को समझते नहीं थे, हर किसी पर जुल्म रवा रखते थे। और जब इनकी सरकशी ये हद से बढ़ने लगी तो खुदाए वाहिद ताला ने इनकी फ़लाह के लिए वहाँ पर इन्हीं के भाई हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जिसका हम पहले तज़किरा कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में तो आपका नाम हूद था और यही नाम कुरान पाक में बार बार इसका जिक्र हुआ। लेकिन कुछ मुअर्रिख़ आपका नाम आबर भी बताते हैं
और ये आबर नाम कहाँ से आया? ये आबर नाम बाइबल से आया। बाइबल के किताब के तकवीन में के अंदर जो शजरे बयान किए गए हैं वहाँ पर एक आबर नाम भी है जो बनु साम में से है। और इसी सिलसिला उस लिहाज से जो सिलसिला नसब बयान किया जाता है वो ये बताया जाता है कि आबर बिन शालफ बिन अफशद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। और आबर एक अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है। बहर अल्लाह के जानता है, क्योंकि कुरान पाक में तज़किरा आबिर नाम से नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा अक़ीदा तो यही है कि जो नाम कुरान पाक में लिया गया है हम भी वही नाम इस्तेमाल करें। तो वो आपका नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ही था। आपका एक सिलसिला नसब कुछ तारीख़ी किताबों से ऐसे भी मिलता है कि हूद बिन अब्दुल्ला बिन रबा बिन खलूद बिन आद बिन औस बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, ये भी मिलता है। अब वल्लाह आलम कौन से में दुरुस्त है, मैंने दोनों आपको बता दिए। अगर आपकी वफ़ात का तज़किरा किया जाए तो कुछ किताबों से पता लगता है कि जब कौम आद पर अज़ाब नज़ल हो गया, आप और आपके मुसलमान साथी खुदावंदी की रहमत से बच गए, तो आप मक्का की तरफ चले गए। वहीं पर आपने बोदोबाश इख्तियार किया और वहीं आपकी वफ़ात हुई और वहीं पर आप मदफून हैं। लेकिन तारीख़ इब्न कसीर में हज़रत अली करमुल्लाह वजह से एक रिवायत मिलती है कि आपकी कब्र मुबारक यमन में थी। इसी तरह तारीख़ तिबरी और इब्न कसीर में ये भी रिवायत मिलती है कि आपकी कब्र मुबारक जामिया मस्जिद दमिश्क में, वहाँ अहाते में जो किबला की तरफ एक कब्र है वो आपकी ही थी। अब अल्लाह आलम आपकी कौन सी असल कब्र है। ये 3 मकाम बताए जाते हैं, मक्का में, यमन में या फिर जामिया मस्जिद दमिश्क में। अब चलते हैं कौम आद की तरफ कि जब वो अपने जुल्म सितम और जहालत में आखिर तक पहुँच गए थे, उस दौरान हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनको समझाते हैं। और वो क्या क्या बातें हुई वो मैं पहले कुरानी आयात के लिहाज से मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि वो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि आपने उनको तबलीग की, उसके मुकाबले में आपको वो कम अकल कहते थे हम कैसे इन खुदाओं को छोड़ दें जो हमें हमारे बाप दादों ने हमें इख्तियार करके दिए हैं। तो उसके मुकाबले में हूद अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि इनके ये खुदा नहीं है, असल खुदा वाहिद ला शरीक है, तुम्हारे पास कोई ऐसी दलील नहीं जो तुम इनको खुदा बनाते हो। बहर आप तबलीग करते रहे, सिवाय कुछ लोगों के बाकी तमाम के तमाम काफिर रहे। अब आपने कुरानी अजाब में ये भी देखा कि उन्होंने खुद कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने वो क्या नाम जिस अजाब की हमें धमकी देते हो, जो अजाब की बात करते हो, वो अजाब हम पर ला कर दिखाओ। तो हूद अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला से दुआ की और इसी सिलसिले में वहाँ पर 3 साल तक कहत हुआ, मतलब कोई बारिश नहीं आई। अब हुआ ये कि वहाँ पर बादल आना शुरू हुए, हवाएं शुरू हुई, चलनी शुरू हुई। तो उन्होंने समझा कि ये हमारे पास एक ऐसी हवाएं आ रही हैं कि जो बादल लाएंगी, जिससे बादल बरसेंगे और हमारा जो कहत का ज़ोर टूट जाएगा। लेकिन वो ऐसी हवाएं नहीं थी, वो तेज़ आंधी की सूरत में उन पर अजाब की शक्ल में थी। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जहाँ रवायत मिलती है कि वो जो हवा थी वो इतनी हवा थी, मतलब खुदा की हवाओं में से इतनी हवा की अमाउंट थी जितना कि एक अंगूठी का नक्का होता है, मतलब इतना जो अंगूठी का खोखला हिस्सा होता है, मतलब खुदा की ताकतों में हवाओं में से वो इतनी से हवा उस कौम पर भेजी गई थी, इतना कि अंगूठी होती है। बहरहाल मुसलसल 8 दिन और 7 रातों तक वो आंधी उन पर मुसल्लत रही। वो उनको उठा उठा के पटक कर नीचे फेंकती, जिससे वो ऐसे गिरते जैसे खोखले तने गिरते थे। सर उनके जुदा हो जाते और उनके जो इतने लंबे लंबे थे वो इतने लंबे लंबे कदो कामत के थे, वो भी उनको महफूज उनका कदो कामत ना रख सका और वो खोखले तनों की तरह गिर गिर कर मरते रहे, जिसका तज़किरा हमें कुरान पाक में भी मिलता है। अब कौम आद तमाम की तमाम तबाह होगी सिवाय इनके एक कबीले के अलावा, जिन्हें बनु लोजिया कहा जाता है। और उसकी तबाही से बचने की वजह यह थी कि उनका मस्कन कौम आद के साथ नहीं था, बल्कि मक्का के अतराफ़ में वो रहते थे ये भी आद से, लेकिन ये मक्का के अतराफ़ में रहते थे, इसलिए इन पर अजाब जारी नहीं हुआ। और इस दौरान अगर बात की जाए कि मक्का पर कौन सा कबीला आबाद था, तो मक्का पर अमालका का कबीला आबाद था, जो कि अमलीक बिन लाउस बिन साम बिन नूह की नस्ल से थे। और कौम आद की तबाही के बाद जब कौम आद का वहाँ से नामो निशान मिट गया, उसके बाद यही जगह उनके ही रिलेटिव्स कौम समूद ने संभाली, जिसका तज़किरा मैं आप पिछली वीडियो में जो कौम समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में थी मैं वहाँ कर चुका हूँ। इसलिए कौम आद को आद ओला कहा जाता है, ये पहले थी, और कौम समूद को आद सानी कहा जाता है, वो दूसरी थी। वो दूसरी वहाँ पर आके आबाद हुए थे और फिर उन्होंने भी जब वो राह इख्तियार की तो उन पर भी अज़ाब नज़ल हुआ, जिसके बारे में तफसीला मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। ये हमारा कौम आद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में सेगमेंट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस फ़क्तन फ़क्तन मिलती रहे। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि हमें
अज़ाब से बचाए रखें, हमें राह हक पर लाए, जो हम जिस राह से भटके हुए हैं हमें उसी राह हक की तरफ दोबारा से हमारा मुतवज्जो हो और हम खुदा के अज़ाब से बचते रहें। आमीन सुम आमीन। हमें फ़लाह कामयाबी हासिल हो। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।